सम्राट अशोक ने एक धम्म फिलॉसफी को फैलाने की कोशिश करी थी, और क्योंकि ये बुद्धिज़्म से काफ़ी मेल खाता है तो कई स्कॉलर्स का कहना है कि उन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाने की कोशिश करी थी। हालांकि ये चीज़ सभी को पता है कि उन्होंने धम्म पॉलिसी को फैलाया, परंतु किस प्रकार से, किन टूल्स के थ्रू उन्होंने ये फैलाया था वो हम जानते हैं। पहला जो टूल है वो है इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अभिलेख। सम्राट अशोक ने काफ़ी ज़्यादा अभिलेख लिखवाए हैं। इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट, जहाँ पे उनने धम्म के कुछ टेनेंट्स को बताया है और कुछ मॉरल कोड्स ऑफ कंडक्ट लिखवाए हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर की भी बातें हैं और इसके थ्रू उन्होंने धम्म को फैलाने की कोशिश करी, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे कम्युनिकेशन लाइंस नहीं हुआ करते थे। कोई न्यूज़पेपर नहीं था, कोई टेलीविज़न नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था। दूसरा जो उन्होंने मेन काम किया वो था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज़ करवाना। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि वो काउंसिल्स जहाँ पर काफ़ी सारे बौद्ध मॉन्क आके बैठते थे और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करते थे और बुद्धिज़्म का एक ढांचा तैयार किया करते थे, बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स को लिखा करते थे। ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि मौर्यन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। इसको कंपेयर कर सकते हो आज के धर्म कन्वेंशंस की तरह, जैसे कि हिंदू धर्म कन्वेंशन होते हैं, बौद्ध धर्म कन्वेंशन होते हैं। उन कन्वेंशंस में भी लगभग सेम चीज़ ही होती है। कुछ प्रिंसिपल्स और बेसिक टेनेंट्स है, उनको निकाल कर धर्म को ठीक से समझने की कोशिश करी जाती है। तीसरा जो काम उन्होंने करा था वो था स्तूप कंस्ट्रक्शन का, यानी कि उनने बौद्ध स्तूप कंस्ट्रक्शन करवाए। कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध की अस्थियों को 84,000 स्तूप्स में, अलग अलग स्तूप्स में डिवाइड करके रखा था। चौथा काम जो उन्होंने करा वो था मिशनरीज़ को भेजना, यानी कि बौद्ध मिशनरी को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया। चाइना में भेजा, साउथ ईस्ट एशिया में भेजा, श्रीलंका में भेजा और ऐसे कई जगहों पर भेजा। इसी कारण से आज इन देशों में, जो साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है, श्रीलंका है, यहाँ पर बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और इन मिशनरीज़ के थ्रू बुद्धिज़्म को एक वर्ल्ड कैरेक्टर मिला। पांचवा काम जो उन्होंने करा वो था कि कई सारे रिलीजियस ऑफिसर्स, जिनको वो धम्म महामात्रा कहते थे, उनको अपॉइंट करके अलग अलग जगह भेजना और धम्म का प्रसार करना। और छठा काम जो उन्होंने करा वो ये था कि उन्होंने स्टेट मशीनरी को यूटिलाइज़ किया अपने धम्म के प्रोपोगेशन के लिए। उन्होंने जो लोअर लेवल ऑफिसर्स हुआ करते थे उनके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप धम्म को इम्प्लीमेंट करोगे और ये जो धम्म महामात्रा है ये आपको इंस्पेक्ट करेंगे। इसलिए अपने दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पिताजी बिंदुसार की तरह, जिन्होंने भी एक धर्म को माना था, अशोक ने ये सिर्फ धर्म माना ही नहीं, उसने अपनाया ही नहीं, उसको फैलाने की भी कोशिश करी थी।